जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सैमुएल 30 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। वरन उनका क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बेटा क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमल के लिए ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उन्हें ना मिली हों, क्योंकि दावीद सब कुछ लौटा ले आया। दावीद सब कुछ वापस लौटा ले आया। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे, अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे। लोग वचन को सुन के प्रभु जी इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। मेरे भी साथ होइए, मैं भी अपनी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी काम कर सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 30 अध्याय और उसकी 19 आयत को हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है कि वरन क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बेटा क्या बेटियां, लूट का माल, जो कुछ अमल के लिए लेके चले गए थे दावीद के पास से, दावीद के लोगों से, दावीद के नगर से, जो कुछ भी दावीद रहता था सब कुछ लूट के अमल के लेके चले गए थे। लेकिन दावीद ने उन सबको वापस पा लिया और वापस ले लिया, और दावीद ने सब कुछ रिकवर कर लिया। यानी कि दावीद ने सब कुछ जो खो गया था उसका सब कुछ वो वापस दावीद ने पा लिया। हे भाई और बहनों, ये वचन को हम लोगों ने कितनी ही बार पढ़ा होगा और कितनी ही बार सुना होगा कि दावीद ने अपनी खोई हुई सारी चीज़ों को फिर से उसने पा लिया। परमेश्वर की महिमा हो। हे भाई और बहनों, दावीद ने अपनी खोई हुई सारी चीज़ों को जो है फिर से उसने पा लिया, फिर से उसने पा लिया। हे भाई और बहनों, मगर आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक सवाल पूछ रहा है। क्या आपकी भी कोई चीज़ गुम हो गई है? आपका भी कोई चीज़ जो है यहाँ आपके पास नहीं है? जो आपका था वो आपका नहीं है, किसी और का अधिकार है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि दावीद ने अपनी सब कुछ उसने पा लिया। हे भाई और बहनों, मगर दावीद का सब कुछ लुट गया क्यों था? क्यों दावीद का सब कुछ खो गया था? क्यों दावीद के लोगों के ऊपर अमालेकियों ने आके युद्ध किया और सब कुछ अपने वश में कर लिया? हे भाई और बहनों, दावीद के दिन जो थे ऐसे क्यों आए कि दावीद को फिर से जाके अपना सब कुछ पाना पड़ा? हे भाई और बहनों, आज इस वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे कि दावीद ने अपना सब कुछ पा लिया, मगर दावीद ने अपना सब कुछ क्यों खोया था? हे भाई और बहनों, दावीद ने अपना सब कुछ क्यों खोया था? हम जब 27 अध्याय को पहला सैमुएल और 27 अध्याय में जब हम ध्यान से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि दावीद सोचने लगा। यानी कि दावीद अब सोचने लगा कि अगर मैं इसी देश में रहूँगा तो मेरे पीछे एक ना एक दिन शाऊल आएगा, मुझे पकड़ेगा और मुझे मार देगा, और मेरे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे शायद। इसलिए उसने सोचा। तो यहाँ पे लिखा है कि दावीद ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, शाऊल के हाथों से कैसे बचूं। तो वो अपने परिवार को लेके, यानी कि दावीद सोचने लगा और अपने वो परिवार को लेके फलिस्तियों के देश में जाके रहने लगा। हे भाई और बहनों, दावीद ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो यहाँ पे मुझे शाऊल मार देगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा, पराए देश में चले जाऊँगा, वहाँ पे अपने बीवी और बच्चों को भी पराए देश में लेके चले जाऊँगा, और जो कोई मैं उसके ऊपर दावीद के ऊपर विश्वास करे हुए हैं, जो लोग दावीद के पीछे चलने वाले हैं, इन सबको भी दावीद फलिस्तियों के देश में, पराए देश में रहने के लिए वो चले गया। हे भाई और बहनों, यहाँ से दावीद की शुरुआत होती है। हे भाई और बहनों, कि वो
क्यों वहां पे चले गया? हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि शाऊल जो है सबसे बड़ा दुश्मन दाविद का था और दाविद को वो मारना चाहता था, लेकिन दाविद उससे डर के सोचने लगा यहाँ पे अगर मैं रहूँगा तो यहाँ पे मैं जरूर मारा जाऊँगा, और वो पलिस्तियों के देश में चले गया और वहाँ जाके रहने लग गया। हे भाई और बहनों, दाविद के ऊपर विश्वास किए हुए 600 सैनिक थे और 600 सैनिकों ने भी दाविद के ऊपर विश्वास किया, और दाविद जहाँ चले गया उनको लेके वो लोग भी दाविद के ऊपर विश्वास करके पलिस्तियों के देश में चले गए। वो सैनिक, वो 600 सैनिकों के साथ उनकी बीवी, बच्चे, उनके बूढ़े माता पिता और उनके सारे जानवरों को लेके सैनिक जो थे दाविद के पीछे हो लिए और पलिस्तियों के देश में रहने के लिए चले गए। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दाविद सोचने लगा अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मारा जाऊँगा। हे भाई और बहनों, ये वही दाविद है जिसे परमेश्वर ने चुना था अपने काम के लिए। ये वही दाविद है जिसका सैमुएल ने अभिषेक किया था। ये वही दाविद है जो भेड़ों का चरवाहा था। ये वही दाविद है जिस दाविद का अभिषेक किया गया था राजा होने के लिए। हे भाई और बहनों, जब दाविद के जीवन में मुसीबत आई तो दाविद जो है सोचने लगा, ये वही दाविद था जिसने अकेले ने उससे 4 गुना बड़े गोलियत को मार दिया था एक ही पत्थर से। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में मुसीबत कोई नवी नहीं थी। दाविद अपने बचपन से ही बहुत सारे मुसीबतों को देखते आया है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और हर मुसीबत को परमेश्वर ने जो है उससे बाहर निकाला। हे भाई और बहनों, गोलियत सबसे बड़ी मुसीबत थी इजरायलियों के लिए। वो 40 दिन और 40 रात इजरायलियों के सामने उन्हें ललकारता रहा कि कौन है जो मुझे हराएगा, कौन है मुझे हराएगा। सारे इजरायली जो है डर के पीछे हट गए थे, क्योंकि वो 4 गुना बड़ा जो था उन सबके सामने 4 गुना बड़ा था। हे भाई और बहनों, ये वही दाविद था। दाविद एक ही था जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस गोलियत से कहने लगा कि मैं तुझे मारूंगा, मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे सर को आज काट दूंगा। हे भाई और बहनों, दाविद ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का नाम लिया और अपने से 4 गुना बड़े गोलियत को उसने मार दिया और उसका सर काट दिया। हे भाई और बहनों, जब गोलियत दाविद के सामने था, वो दाविद से नहीं डरा था क्योंकि 4 गुना बड़ा था, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। हे भाई और बहनों, ये था दाविद का विश्वास। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दाविद को इसलिए अभिषेक किया था क्योंकि आने वाले दिनों में वो राजा बनने वाला था। आने वाले दिनों में लोग उसके दास बनने वाले थे, वो किसी और का दास नहीं बनने वाले था। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जो दाविद जो है सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो शायद मुझे एक दिन शाऊल मार देगा। हे भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने दाविद का चुनाव किया, जिस परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, जिस परमेश्वर ने कहा कि आने वाले दिनों का राजा तू है, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो हमें जो है दाविद को जो है विश्वास करना चाहिए था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन दाविद ने उस चीज को शायद वो भूल गया था और सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो शायद मारा जाऊँगा। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ही मुसीबतें आती हैं। गोलियत जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें जब आती हैं तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा, और इस वचन को भी याद करते हैं कि कैसे गोलियत को दाविद ने
एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया था। इस वचन को याद करके हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारी मुसीबतों से हम लड़ते हैं और वो मुसीबतों को भी हरा देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में छोटी सी मुसीबत होती है तो हम उसके सामने जाके सोचने लगते हैं और डर जाते हैं और कहते हैं शायद मैं अब हार जाऊंगा, शायद मैं इससे लड़ नहीं सकता। हे भाई और बहनों, इतने मुसीबतों को पार करते हुए आया दाविद, लेकिन यहाँ पे आके 27 अध्याय में आके वो सोचने लगा कि अब शाऊल मुझे ढूंढेगा और मार देगा। मैं अच्छा करता हूँ कि फलिस्तियों के देश में ही चले जाता हूँ, अपने देश को छोड़ के। वो खुद भी अपने देश में गया, दूसरे पराये देश में चले गया और वो अपने बीवी बच्चों को भी पराये देश में लेके चले गया। जो उसके साथ सैनिक, जो उसके पर विश्वास करते थे, 600 सैनिक, वो उसको सबको भी वो पराये देश में, शत्रुओं के देश में लेके चले गया। हे भाई और बहनों, वहां पे जाके आकीश से मिला, आकीश से जाके उसने हाथ मिला लिया, आकीश के लिए वो लड़ने लग गया, आकीश के लिए वो युद्ध करने लग गया और आकीश को कहता है कि मैं तेरा अच्छा दास हूं, मैं तेरे लिए हमेशा दास बन के रहूंगा। दाविद जाके आकीश को कह रहा है और आकीश खुश हो रहा है कि ये दाविद जो है मेरा दास बना है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दाविद को चुना था राजा बनने के लिए, उसका अभिषेक किया था, किसी और का दास बनने के लिए नहीं। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में मुसीबत क्यों आई, क्यों सब कुछ लुट गया उसका? क्योंकि उसने पहले सोचा कि अब शायद शाऊल मुझे ढूंढ लेगा। दाविद के जीवन में मुसीबत क्यों आई? क्योंकि वो गलत देश में चले गया था। दाविद के जीवन में मुसीबत क्यों आई? क्योंकि दाविद के ऊपर जो विश्वास करे हुए 600 लोग थे, उन सबको भी वो लेके चले गया। दाविद के जीवन में मुसीबत क्यों आई? क्योंकि दूसरों को वो अपना स्वामी बना के बैठा था, खुद उनका दास बना लिया था। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में मुसीबत इसलिए आई क्योंकि उसने आकीश को खुश करने की कोशिश की, परमेश्वर को नहीं। हे भाई और बहनों, दाविद के जीवन में मुसीबत इसलिए आई क्योंकि दाविद ने परमेश्वर को छोड़ के खुद अपनी सोच से चलना शुरू कर दिया था। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी कुछ इसी तरह से होता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हम पार कर देते हैं और निकल भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी मुसीबत हमारे जीवन को जो है पीछे लेके चले जाती है। हे भाई और बहनों, दाविद अपने जीवन में इसलिए सब कुछ उसने खो दिया था क्योंकि वो गलत जगह पे था। है भाई और बहनों, दाविद ने इसलिए अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था क्योंकि वो गलत लोगों के साथ संगति कर बैठा था। है भाई और बहनों, दाविद इसलिए सब कुछ खो बैठा था क्योंकि उसके ऊपर जो विश्वास करने वाले थे उन सबको भी वो अपने पीछे लेके चले गया था। है भाई और बहनों, दाविद के जीवन में इसलिए मुसीबत आई थी क्योंकि वो दूसरों को, किसी को अपना राजा मानने लग गया था और वो खुद को अपना दास कहने लग गया था। हे भाई और बहनों, दाविद भूल गया था कि परमेश्वर ने उसे चुना है, अभिषेक किया है राजा बनने के लिए, किसी का दास बनने के लिए नहीं। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको भी चुना है, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से धो के पवित्र किया है, परमेश्वर ने आपको अपना बच्चा बनाया है। वो आपकी मुसीबतों में भी आपके साथ है, आपके दुखों में भी वो आपके साथ है। अगर आप विश्वास करोगे तब परमेश्वर बड़ी सी बड़ी मुसीबत में भी आपको बाहर निकालेगा। हे भाई और बहनों, इंसान मुसीबतों में, दुख में, तकलीफों में इसलिए पड़ता है, इसलिए वो भोगता है क्योंकि वो खुद सोचने लगता है, इसलिए वो मुसीबतों में आ जाता है, इसलिए मुसीबतों में आ जाता है क्योंकि वो गलत संगति में चले जाता है, इसलिए मुसीबतों में आ जाता है, वो गलत जगह पे खड़ा हो जाता है, इसलिए वो मुसीबतों में आ जाता है, परमेश्वर से ज़्यादा किसी और को खुश करने की कोशिश करता है। हे भाई और बहनों, इसलिए दाविद ने अपना सब कुछ खो दिया। अमालेकी आए, युद्ध किया, उनके बीवी और बच्चों को सबको लेके चले गए। हे भाई और बहनों, उनका सोना चांदी भी सब कुछ लेके चले गए। हे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि दाविद ने खुद सोचा, दाविद ने गलत चुनाव किया, दाविद ने
गलत जगह पे चले गया। दावीद अपने बीवी बच्चों को भी लेके चले गया। दावीद 600 लोगों को भी लेके चले गया। हे भाई और बहनों, 1 साल 4 महीने तक वही पराये देश में रहा, वो शत्रु के लिए लड़ता रहा। हे भाई और बहनों, इजरायलियों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। हे भाई और बहनों, क्या हम अगर अपने भाइयों के बारे में, अपने भाइयों से लड़ेंगे, अपने मसीह भाई बहनों से लड़ेंगे, तो भाई और बहनों क्या परमेश्वर चुप रहेंगे? नहीं। हे भाई और बहनों, दावीद का भी सब कुछ लुट गया था, इसलिए क्योंकि वो गलत चुनाव किया था। उसने गलत देश में चले गया था, गलत लोगों के साथ संगति की, गलत लोगों को अपना गुरु मानने लग गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था राजा बनने के लिए, इसीलिए उसका अभिषेक किया था। लेकिन दावीद भूल के किसी और को राजा कहता है, बोलता है कि मैं आपका अच्छा दास हूँ। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपका और मेरा विश्वास कैसा है? क्या हम मुसीबतों से डर रहे हैं, पीछे हट गए हैं, किसी और का सहारा ले रहे हैं, गलत लोगों की संगति में पड़ गए हैं? तो भाई और बहनों, इस वचन के साथ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। दावीद का सब कुछ इसलिए खो गया था क्योंकि उसने गलत चुनाव किया, गलत जगह पे था, गलत संगति में था, गलत अपने साथ लोगों को भी वो गलत रास्ते पे लेके चले गया था। हे भाई और बहनों, दावीद ने सब कुछ पा लिया। कैसा पाया दावीद ने? अपने घुटने टेके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटा दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दावीद को सब कुछ, उसकी खोई हुई चीज़ को लौटा दिया। अगर आपकी भी कोई खोई हुई चीज़ है जो अब तक आपको नहीं मिली है, तो भाई और बहनों देख लो कि आप गलत देश में तो नहीं हो, गलत लोगों के साथ तो नहीं हो, अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में तो नहीं डाल रहे हो। है भाई और बहनों, परमेश्वर को छोड़ के आप किसी और के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो आज परमेश्वर कह रहा है कि दावीद ने अपने घुटने टेके और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया। परमेश्वर आपको भी खोई हुई चीज़ों को सब कुछ वो वापस करना चाहता है। बस करना क्या है? दावीद के जैसे घुटने टेक के अपने आप को दीन करके माफ़ी मांगनी होगी, तो परमेश्वर सब कुछ वापस कर देगा, जैसे दावीद का वापस सब कुछ कर दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।